वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय पर महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कक्षा 10 के जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर वीडियो सिद्ध होगी और उनको अधिक से अधिक तैयारी का मौका देगी और उनके अंकों में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान विषय आवश्यक है उसमें भी यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। अतः जो भी छात्र कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की विभिन्न प्रकार के टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो अवश्य रूप से पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपनी सफलता को हमारे साथ आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही हम विज्ञान विषय पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है जो, तो इसके साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान क्या है? तो जब कोई भी उत्पाद, जब भी कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो उसमें किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन, ये सब चीज़ें होती हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार लौ उत्सर्जित होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ भाग लेते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में उनको अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो लास्ट में हमें मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को क्या कहते हैं? संकेतों के रूप में जो लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण होगा 2Mg + O2 = 2MgO। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद की पहचान कर उनका नाम भी लिखिए। तो कौन कौन से अभिकारक हैं? तो इधर पे हमारा अभिकारक है एक Mg, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, और O2 ये है हमारा ऑक्सीजन और इससे बनता है MgO, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो क्रिया कर रहे हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो बन गया उसे हम उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के किस तरफ लिखा जाता है? तो बाईं तरफ रखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ हम अभिकारकों को लिखते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को तीर के किस तरफ लिखा जाता है?
तो रासायनिक समीकरण में उत्पाद को तीर के दाईं तरफ लिखते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। निम्नलिखित शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उसे प्रतीकों के रूप में हमें व्यक्त करना था। तो जिंक का Zn हो जाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक्को फॉर्म में है और उसका सूत्र है H2SO4। और जिंक सल्फेट जिसका सूत्र है ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिखना है। तो FeH2O Fe3O4 प्लस H2। तो इसका संतुलित समीकरण हमें नीचे लिखा हुआ दिया गया है। दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है रासायनिक समीकरण में। नेक्स्ट है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन पर जमी ऑक्साइड परत को हटाने के लिए। नेक्स्ट है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो पदार्थ बनता है वह है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मध्य रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जो ग्लूकोज है वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 जो एक्को फॉर्म में होता है। यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और हमें ऊर्जा मिलती है। यह एक नेक्स्ट है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी वियोजन और अपघटन अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा है, जब रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे एक से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक अभिकारक टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O, ये होता है सूत्र। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट को, यहाँ बेटा है आपका, को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो 2FeSO4 जब इसको हीट दी जाती है तो यह कन्वर्ट होता है Fe2O3 में, और SO2 गैस निकलती है और SO3 गैस निकलती है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र व रासायनिक समीकरण लिखिए। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और जब इसको हीट देते हैं हम तो CaO और CO2 में यह बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं का प्रमुख उपयोग क्या है? सीमेंट के निर्माण में। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को बर्नर में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस पदार्थ का है? यह NO2 गैस निकलती है, उसका धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? 2PbNO3 ट्वाइस, जब इसको हीट दिया जाता है तो यह विघटित होता है 2PbO और 4NO2 प्लस O2 में। PbO सॉलिड फॉर्म में होता है और NO2 गैस फॉर्म में और O2 भी गैस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर धूसर रंग का हो जाता है, क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। नेक्स्ट है किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग कुछ समय बाद मलिन हो जाता है, क्यों? तो यहाँ पर इसका कारण नहीं दिया गया। तो क्या होता है, जो आयरन होता है उसका Fe कॉपर सल्फेट के Cu को विस्थापित कर देता है। इस कारण से उसका जो नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का वो कुछ समय बाद मलिन हो जाता है दूसरे यौगिक बनने के कारण। जिसका कि सूत्र यह दिया गया है Fe प्लस CuSO4 FeCu से विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण यह बन जाता है FeSO4 और कॉपर निकल जाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित उदाहरण विस्थापन अभिक्रियाएं लिखनी हैं, जिसमें है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस CO। इसमें क्या है, कॉपर की यौगिकों में से लेड जिंक कॉपर को विस्थापित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लेड जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसका कि उदाहरण नीचे दिया हुआ है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं। नेक्स्ट है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का ह्रास, उसे क्या कहते हैं? उसे अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं या उपचयन अपचयन। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किसका? संक्षारण का। चांदी की परत काली पड़ना उदाहरण है किसका? संक्षारण का। तांबे की चमक मलिन पड़ना उदाहरण है संक्षारण का। इनकी परत पर विभिन्न प्रकार के यौगिक जमा हो जाते हैं। जब कोई धातु का आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर सतह मलिन, काला या संक्षारित होने लगती है तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट है, तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखने पर गंध व स्वाद बदल जाने वाली घटना को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसी के साथ हमारा पहला लेसन ख़त्म होता है और उसी के अब दूसरा पार्ट शुरू होता है जो है अम्ल, क्षारक और लवण। अब इसके विभिन्न प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल लिटमस पेपर पर कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसे आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अनिल। ठीक है, तो अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको यह याद भी रहेगा। अनिल, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल से अपोजिट क्रिया होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो लिटमस व हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम, ये कुछ प्राकृतिक सूचक के नाम हैं।
नेक्स्ट है दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो संश्लेषित सूचक हमारे हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। नेक्स्ट है चार अम्लों व क्षारकों के नाम और उसके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो ये रहे आपके अम्ल और क्षारक। पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम डेनोट करते हैं HCl से। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम दर्शाते हैं H2SO4 से। फिर नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम दर्शाते हैं HNO3 से। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, जिसे हम दर्शाते हैं CH3COOH से। नेक्स्ट है क्षारक हमारे, पहला क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो ये हमारे अम्ल और क्षारक रासायनिक प्रतीकों के साथ हैं। नेक्स्ट है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल, वैनिला। क्या होता है जब दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है व लवण बनाती है। अम्ल और धातु जब मिलते हैं आपस में तो यह एक लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है जब जिंक के टुकड़े को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया होती है? तब सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। NaOH प्लस Zn किस में परिवर्तित हो जाते हैं? Na2ZnO2 में, जिसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया होती है? तब उत्पादों के नाम लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ क्रिया करता है तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। Na2CO3 प्लस 2HCl जो किस में परिवर्तित होता है? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 में परिवर्तित होता है। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया तनु HCl अम्ल से होती है? तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सोडियम क्लोराइड बनता है। NaHCO3 प्लस HCl जब क्रिया करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में NaCl, H2O और CO2 प्राप्त होते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया या श्वेत अवक्षेप बनाती है? तो यह है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है चूना पत्थर, खड़िया व संगमरमर में उपस्थित मुख्य घटक का नाम लिखिए। तो इसमें मुख्य घटक है हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है अम्ल व क्षारक के मध्य अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को व्यक्त कीजिए।
तो इसमें क्षारक और अम्ल मिलते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसे दर्शाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा को तनु HCl अम्ल में मिलाने पर विलयन का रंग कैसे हो जाता है? तो विलयन का रंग नील हरित कॉपर क्लोराइड बनने के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड व अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो धातु ऑक्साइड और जब अम्ल मिलते हैं तो यह लवण और जल का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय या क्षारकीय होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति क्षारीय या क्षारकीय होती है। नेक्स्ट है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है क्षारक क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है जल में अम्ल और क्षारक मिलने पर आप आयन की सांद्रता H3O प्लस OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वत्रिक सूचक क्या है ये? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है pH स्केल का परास 0 से 14 तक होता है। 0 जो pH मान होता है वो अत्यधिक अम्लता को, और 14 है अत्यधिक क्षारीयता को दर्शाता है। नेक्स्ट है H प्लस हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना कम होगा। नेक्स्ट है pH स्केल में 7 से कम है जो वह अम्लीय विलयन होगा, और जो 7 से अधिक है वह क्षारीय विलयन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थ के pH मान दिए गए हैं, वह अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। जठर रस 1.2 pH, तो यह कैसा होगा? अम्लीय। अभी क्या बताया गया है कि जो 7 से कम होंगे वह अम्लीय होंगे, और जो 7 से अधिक होंगे वह क्षारीय होंगे। नींबू का रस 2.2 pH है इसका, यह भी अम्लीय होगा। शुद्ध जल 7.4, तो 7 से अधिक है इसलिए यह क्षारीय होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, 7 से अधिक है, अतः यह क्षारीय होगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 pH है इसका, यह भी 7 से अधिक है, अतः यह भी क्षारीय होगा। नेक्स्ट है अम्ल व क्षारक की शक्ति जल में क्रमशः H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रबल अम्ल वे जो H प्लस अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl,
H2SO4 और HNO3। फिर उसके बाद दुर्बल अम्ल वे जो H+ आयन कम संख्या में उत्पन्न करते हैं, जैसे CH3COOH। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। वर्षा जल का जब pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटा एसिड औषधि है जो पेट में अपच और जलन में अधिक HCl अम्ल जो बढ़ जाता है हमारा, उसको कम करने में उपयोग होता है इसका। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक के लवण का pH मान सदैव 7 से कम होता है, ये अम्लीय होते हैं। इसी प्रकार प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण का pH मान 7 से अधिक होता है, अतः वे क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम क्लोराइड और सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट है साधारण नमक NaCl का उपयोग कच्चे माल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण बनाने में होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर इसके वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोर क्षार अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दिया गया है, जिसमें NaCl और H2 क्रिया करके NaOH Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है? क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। Cl2 क्लोरीन का उपयोग क्या होता है? क्लोरीन का उपयोग हम जल को स्वच्छ करने में, व्यंजक चूर्ण बनाने में और स्विमिंग पूल में करते हैं। नेक्स्ट है PVC बनाने में और रोगाणुनाशक CFC कीटनाशक में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग हम किन में करते हैं? ईंधन के रूप में और खाद के लिए अमोनिया बनाने में। नेक्स्ट है NaOH का उपयोग। NaOH का उपयोग किस किस चीज़ों में हम करते हैं? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित के पदार्थों का रासायनिक नाम व सूत्र लिखना। व्यंजक चूर्ण, इसे किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक नाम इसका क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट है धोने का सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू 12H2O।
इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम पार्ट 3 के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 है हमारा धातु और अधातु। इसके साथ ही पहला प्रश्न है, धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक। नेक्स्ट है धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता क्या होती है, धातु को पीटकर पतली चादर जो बनाई जाती है उसको हम आघात वर्धता कहते हैं। तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातुओं के जो तार बनाए जा सकते हैं तो उसे हम तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। नेक्स्ट है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बर्तन बनाने में आघात वर्धकता और तन्यता का उपयोग होता है, इसीलिए धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। चांदी, जिसे हम सिल्वर के रूप में भी जानते हैं, कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट है लेड, सीसा, मरकरी, जिसको हम पारा के रूप में भी जानते हैं, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। नेक्स्ट है ध्वनिक या सोनोरस। जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे ध्वनिक या सोमोरस कहते हैं। अधातु के उदाहरण, अधातुएं हमारी कौन कौन सी हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और हाइड्रोजन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव है। ब्रोमीन है वो हमारी जो अधातु है, द्रव है। मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव है और आयोडीन एकमात्र धातु है जो चमकीली है, जबकि ये गुण धातुओं का होता है। नेक्स्ट है अपरूप। जब कोई द्रव एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है, प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, अपरूप, तथा इस प्रक्रिया को अपरूपता कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो सुचालक है। नेक्स्ट क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट धातुओं को वायु में दहन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर धातु ऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट धातु और ऑक्सीजन क्रिया करके हमारे धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह विभिन्न प्रकार 2 उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड
अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे Al2O3 और ZnO। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड हैं धातु ऑक्साइड? तो Na2O और K2O, ये जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम वायु से क्रिया न करें, इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट, धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। पोटेशियम एवं सोडियम को ठंडे जल से क्रिया ऊष्माक्षेपीय होती है। पोटेशियम और सोडियम को जब हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं ठंडे जल से, तो यह क्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया के संगठन 3:1 में हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो के संगठन से जो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है, यह प्रबल संक्षारक होता है। एक्वा रेजिया सोने और प्लेटिनम तक को गला देता है। फिर उसके बाद सक्रियता श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? ठोस, थोड़े कठोर और भंगुर, गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, जल में घुलनशील होते हैं, केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होता है और विद्युत चालक होते हैं। यह हमारे आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। खनिज, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक भाप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। फिर उसके बाद निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं, जो निम्न उदाहरणों द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट है संक्षारण।
संक्षारण सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देने से कुछ दिनों में काली पड़ जाती है। कॉपर वायु की उपस्थिति में सतह भूरी या हरी हो जाती है। नेक्स्ट है लोहे पर आर्द्र वायु में रहने पर भूरे रंग की परत चढ़ना, इसे जंग कहते हैं। नेक्स्ट है संक्षारण से सुरक्षा। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और यसद लेपन से, यसद लेपन में क्या होता है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं। तो इसके साथ हमारा पाठ 3 समाप्त होता है और यहीं पर वीडियो को समाप्त किया जा रहा है और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।